वसंत पंचमी के अवसर पर शुक्रवार को जिले में विद्यालयों पर सरस्वती पूजन की धूम रही। कुछ विद्यालयों पर धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ मां सरस्वती की आराधना की गई। जनपद के खजुरिया जूनियर हाई स्कूल पर भी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विद्या की देवी मां सरस्वती पूजन का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। आयोजक ग्रामीणों ने बताया कि दशकों से हम सभी मिलजुल कर मां सरस्वती की आराधना करते आ रहे हैं। इस 5 दिवसीय बसंत पंचमी उत्सव में सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ मेले का भी आयोजन होता है। आयोजित सरस्वती पूजन में विहिन प्रदेश मंत्री राजन जायसवाल ने विधि विधान पूर्वक शामिल होकर सर्व समाज के कल्याण की कामना की। इस अवसर पर ग्राम प्रधान मार्कंडेय गुप्ता, चंचल राय सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। सरस्वती पूजन का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। ऐसे में आज आपका आना जो है ग्राम पंचायत खजुरिया में हुआ है। इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, खजुरिया ग्राम सभा में ये काफी पहले से कई वर्षों से हमको लगता है कि वो वर्ष हम लोग बता नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ ग्राम सभा के सहयोग से, ग्राम सभा के नौजवानों के बुजुर्गों के सहयोग से, आशीर्वाद से बसंत पंचमी के पावन पर्व पे 5 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित होता है। आज पहला दिन है और लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। मां सरस्वती का पूजन आज प्रारंभ हुआ है और मां सरस्वती का आशीर्वाद से ही खजुरिया गांव पूरे क्षेत्र में एक अपना अलग पहचान बना कर रखता है। और निश्चित रूप से मां सरस्वती का कार्यक्रम इस मां सरस्वती के पावन परिसर में होता है हर वर्ष। और निश्चित रूप से ये मां सरस्वती का आशीर्वाद इस ग्राम सभा को प्राप्त होता है। गांव हर स्तर से भरा पूरा है और निश्चित रूप से मां सरस्वती का विशेष आशीर्वाद इस ग्राम सभा को है। हमको भी कमेटी के लोग हर साल आमंत्रित करते हैं, क्योंकि मैं मानता हूं एक गांव पडरौना मेरा घर है तो एक गांव खजुरिया है। और मेरा भी 35 सालों का राजनीतिक इतिहास है और 35 सालों में अगर पहला दिन मैं कदम रखा अपने राजनीतिक जीवन में तो सूर्यनगर बाजार था, खजुरिया ग्राम सभा था। इसलिए इस खजुरिया ग्राम सभा से मेरा विशेष लगाव है और आजीवन रहेगा। राजनीति हो ना हो, चुनाव लड़े न लड़े, लेकिन ये लगाव कभी खत्म नहीं होगा। हर परिवार से मेरा व्यक्तिगत लगाव है और मेरा ही नहीं, मेरे पारिवारिक लगाव इस ग्राम सभा क्षेत्र के लोगों से है। और आज उसी क्रम में मैं उनके बुलावे पे मैं उपस्थित हुआ हूं और कमेटी के लोगों में धन्यवाद दूंगा कि इस पावन पुनीत अवसर पे, बसंत पंचमी के शुभ अवसर पे हमको भी आमंत्रित किया और हमको भी मां सरस्वती का आशीर्वाद दिलवाने का काम किया। हम कमेटी के लोग को आपके माध्यम से और समस्त हिंदू जनमानस को आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पे हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देंगे। आज बाल ठाकरे जी का और नेता सुभाष चंद्र बोस जी का और सोहेल समाज के हमारे जो अगुवा है उनका भी आज जयंती समारोह है। उस अवसर पे भी हम समस्त जनमानस को, क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज बसंत पंचमी पुनः बधाई देते हुए, और एक बात और कहूंगा कि आज बसंत पंचमी के दिन से ही होली का भी कार्य प्रारंभ हो जाता है। आज गुलाल और रंग के माध्यम से जो टीका और ये सब कार्य प्रारंभ होता है, तो निश्चित रूप से आज वो हर्षोल्लास का दिन है। हिंदू समाज जो जातियों का बंधन समाप्त होता है, जात तोड़ो समाज जोड़ो का नारा बुलंद होता है और हिंदू समाज जो जातियों में बटा था आज वो समाप्त होता नजर आ रहा है और हिंदू समाज पुनः केसरिया के ध्वज के तले एक बार इकट्ठा हो चला है। उस समय बाल ठाकरे हमारे थे जिनका जयंती मना रहे हैं। आज के बाल ठाकरे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं, जिनका उत्तर प्रदेश में दबदबा चल रहा है, रामराज की स्थापना की है। जिस दिन प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित होंगे, निश्चित रूप से भारत विश्वगुरु बनेगा आज के दिन में कहना चाहूंगा। और नए बाल ठाकरे हमको मिले हैं, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी, जिनकी अगुवाई में भारत पूरा विश्वगुरु बनेगा और हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा, केसरिया पुनः स्थापित होगा। आज के दिन तक कहते हुए एक बार पुनः बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूं।